मेरा इरादा किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगता हूँ तमाम हिंदू भाइयों से कि वो चीज़ें मेरे आईडी से आप तक पहुँचाई गई है, मेरे आईडी के ज़रिए आप, भले वो एडिटेड वे में हो, लेकिन मेरे आईडी के ज़रिए आपके तक पहुँचाई गई है और आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। इसलिए मैं अपने दिल से और दिमाग को हाजिर करते हुए आप लोगों से, तमाम हिंदू भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस तरह का, क्योंकि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सबको खंगाल लीजिए, सब में आपको हिंदू मुस्लिम एकता की बातें मिलेंगी, सबको आप सब में आपको हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की बातें मिलेंगी, मोहब्बत भाईचारे की बातें मिलेंगी और इन नफ़रतियों के ख़िलाफ़ बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत खान कादिर रसीदी, जिसे 5-6 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया ने खूब यूज़ किया प्रोपेगेंडा बनाने और व्यूज़ के लिए और बदनाम करने के लिए। मैं वही शख्स हूँ जिसने शर्मिष्ठा पनोली के ख़िलाफ़ एफआईआर करवाई थी और उसे अरेस्ट करवाने के लिए मेहनत की थी। इस वजह से मुझ पे टारगेटेड अटैक किया गया। एक दो नहीं, कम से लाखों लोगों ने जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो उन लोगों ने मुझ पे टारगेटेड अटैक किया और मेरे पुराने कमेंट्स को खंगाला। वो कमेंट्स जो अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखियाँ की गई थी, अल्लाह और रसूल के शान में गंदी बातें की गई थी, जो हम जानते हैं, हम आए दिन सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें देखते हैं। अल्लाह रसूल के शान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गंदी बातें, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ गंदी बातें लिखी जाती हैं। तो 4-5 साल में आप 4-5 कमेंट या 6 कमेंट निकालते हैं या फिर कोट ट्वीट निकालते हैं, तो वो चीज़ उन चीज़ों का रिप्लाई था। जो शख्स ने उस चीज़ पे कमेंट किया था, उस कमेंट का रिप्लाई था। मेरा इरादा किसी भी धर्म को या किसी भी एक ग्रुप को, रिलीजियस ग्रुप को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये चीज़ उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो पर्टिकुलर बंदे को रिप्लाई था जो कि आप लोगों के सामने फ्रेम किया गया। वो सारे कमेंट्स को एक साथ एडिटेड वे में आपके सामने फ्रेम किया गया ताकि आप लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट हो। उन चीज़ों को सजा कर और भी उसमें कारीगरी करके, उसे एडिटिंग करके उसे आप लोगों के सामने पेश किया गया ताकि मुझे बुरा बनाया जा सके और मुझे फंसाया जा सके। क्योंकि मैंने शर्मिष्ठा पनोली के ख़िलाफ़ एफआईआर की थी और इस चीज़ के वजह से मुझे सब इन जैसे लोगों ने, मुझे ग्रुप्स ने टारगेट किया और आप लोगों तक वो एडिटेड वे में कमेंट्स पहुंचाए, जिससे लगे कि मैं किसी सनातन धर्म के बारे में या किसी के बारे में बुरा कहता हूँ। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहने के लिए वीडियो में सामने आया हूँ कि मेरा इरादा किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगता हूँ तमाम हिंदू भाइयों से कि वो चीज़ें मेरे आईडी से आप तक पहुँचाई गई है, मेरे आईडी के ज़रिए आप, भले वो एडिटेड वे में हो, लेकिन मेरे आईडी के ज़रिए आपके तक पहुँचाई गई है और आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। इसलिए मैं अपने दिल से और दिमाग को हाजिर करते हुए आप लोगों से, तमाम हिंदू भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस तरह का, क्योंकि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सबको खंगाल लीजिए, सब में आपको हिंदू मुस्लिम एकता की बातें मिलेंगी, सबको आप सब में आपको हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की बातें मिलेंगी, मोहब्बत भाईचारे की बातें मिलेंगी और इन नफ़रतियों के ख़िलाफ़ बातें मिलेंगी। आपको कहीं पर भी और सब जगह आपको देश हित में बातें मिलेंगी। इन नफ़रतियों को पनपने ना देना और यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी मेरी वीडियोस में। जो वीडियो जो होता है वो एक प्रमाण होता है आपकी आइडियोलॉजी का, आपकी विचारधारा का। आप मेरी तमाम वीडियोस को खंगाल लीजिए, कहीं पर भी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम इस तरह की बातों पे बिलीव ही नहीं करते। क्योंकि मेरा दीन कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपका दीन आपके लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो हम आपके दीन पर या आपके देवी देवताओं पर या आपके भगवान पर टिप्पणियां करने का खुद विरोध मैं करता हूं। जो कमेंट आपको दिखाया गया, पहली बात तो वो एडिटेड वे में थी और दूसरी बात वो किसी न किसी कमेंट का या किसी ट्वीट का, कोट ट्वीट रिप्लाई या कमेंट का रिप्लाई था।
जो कि बहुत ही गंदी गंदी बातें अल्लाह रसूल के शान में थी, उसके खिलाफ आखिर इंसान जज्बात में आकर कुछ लफ्ज़ कह देता है। सिर्फ वही था, उससे एडिट करके और भी गंदा बनाया गया ताकि आप लोगों को मैं बुरा दिख सकूं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे तमाम हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे माफ़ करें। मेरे ज़रिए आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुई है तो मुझे माफ़ करें। मेरा इरादा किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। अस्सलामु अलैकुम। मैं वजाहत खान कादिर रसीदी, जिसे 5-6 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया ने खूब यूज़ किया प्रोपेगेंडा बनाने और व्यूज़ के लिए और बदनाम करने के लिए। मैं वही शख्स हूँ जिसने शर्मिष्ठा पनोली के ख़िलाफ़ FIR करवाई थी और उसे अरेस्ट करवाने के लिए मेहनत की थी। इस वजह से मुझ पे टारगेटेड अटैक किया गया। एक दो नहीं, कम से लाखों लोगों ने जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो उन लोगों ने मुझ पे टारगेटेड अटैक किया और मेरे पुराने कमेंट्स को खंगाला। वो कमेंट्स जो अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखियाँ की गई थी, अल्लाह और रसूल के शान में गंदी बातें की गई थी, जो हम जानते हैं, हम आए दिन सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें देखते हैं। अल्लाह रसूल के शान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गंदी बातें, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ गंदी बातें लिखी जाती हैं। तो 4-5 साल में आप 4-5 कमेंट या 6 कमेंट निकालते हैं या फिर कोट ट्वीट निकालते हैं, तो वो चीज़ उन चीज़ों का रिप्लाई था। जो शख्स ने उस चीज़ पे कमेंट किया था, उस कमेंट का रिप्लाई था। मेरा इरादा किसी भी धर्म को या किसी भी एक ग्रुप को, रिलीजियस ग्रुप को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये चीज़ उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो पर्टिकुलर बंदे को रिप्लाई था जो कि आप लोगों के सामने फ्रेम किया गया। वो सारे कमेंट्स को एक साथ एडिटेड वे में आपके सामने फ्रेम किया गया ताकि आप लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट हो। उन चीज़ों को सजा कर और भी उसमें कारीगरी करके, उसे एडिटिंग करके उसे आप लोगों के सामने पेश किया गया ताकि मुझे बुरा बनाया जा सके और मुझे फंसाया जा सके। क्योंकि मैंने शर्मिष्ठा पनोली के ख़िलाफ़ FIR की थी और इस चीज़ के वजह से मुझे सब इन जैसे लोगों ने, मुझे ग्रुप्स ने टारगेट किया और आप लोगों तक वो एडिटेड वे में कमेंट्स पहुंचाए, जिससे लगे कि मैं किसी सनातन धर्म के बारे में या किसी के बारे में बुरा कहता हूँ। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहने के लिए वीडियो में सामने आया हूँ कि मेरा इरादा किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगता हूँ तमाम हिंदू भाइयों से